हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर श्रीकांत वर्मा आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस आवर टॉपिक कोलेस्टोमा। प्लीज इन्फॉर्म योर ऑल द फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन वेरी सोन। Hello everybody, yes, myself Dr. Shrikant Verma, MBBS MD, inviting you for this conceptual brainstorming integrated session। शुद्ध देसी तरीके में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक मेडिकल का ऐसा टॉपिक है जो काफी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। यस, प्लीज शेयर दिस लिंक, जोड़ दीजिए सभी को, जगह दीजिए सभी को, मजा आएगा, पढ़ने में सजा नहीं होता। आपको ये जो चीजें हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अच्छे से दिमाग में बैठाने में मदद मिलेगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। यस, याद रखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो आइए आग लगाते हैं इस टॉपिक पे, कोलेस्टोमा। स्टार्ट करते हैं ईएनटी का टॉपिक, जिसे हम अपने मेडिसिन और एनाटॉमी और जो भी सब्जेक्ट जो इसके साथ रिलेटेड है उसके साथ जोड़ेंगे। तो सभी को इनवाइट कीजिए इस लिंक पे। यस, डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस। तो आप यहां पर देखने जा रहे हैं कोलेस्टोमा का टॉपिक। कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल इमेज। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन चीजों को हम पढ़ेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं हमारा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, और ये पिन्ना किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के साथ। यहां पर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रहा है, और आप देख रहे हैं ये एक बड़ी सी कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी। कैन यू सी इन दिस इमेज? एक मांस है, बड़ा सा मांस जो मिडिल ईयर कैविटी में आ गया। You can see it is coming from which part? It is coming from our tympanic membrane. It is coming from the external acoustic meatus. इसे हम कह रहे हैं कोलेस्टोमा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो कोलेस्टोमा है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले नाम को तोड़ते हैं और सोचते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूं, यस, इंग्लिश लिटरेचर के जो हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हैं शेक्सपियर, वो कहते हैं नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या कर रखा है, लेकिन हम सभी तो मिर्जा गालिब के दीवाने हैं। मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं। तो चलिए नाम को तोड़ते हैं और समझते हैं, टॉपिक को इजी बनाते हैं। दिस इज अवर कोलेस्टोमा। तो व्हाट इज द नेम? यू कैन सी कोलेस्टोमा। ब्रेक द नेम एंड गेट द आइडिया। नाम से ही लग रहा है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। कोले वर्ड जो है वो कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट करता है। यस, दिस इज अवर कोलेस्ट्रॉल। गेटिंग द पॉइंट? आप साथ में यहां पर स्टैट वर्ड देख रहे हैं। सो यू कैन सी हियर द अवर स्टैट वर्ड। सो इन पैथोलॉजी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं स्टैट वर्ड जो है वो फैट को इंडिकेट करता है। एंड ऑल्सो देयर इज द अवर ओमा वर्ड जो है वो ट्यूमर को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोलेस्टोमा का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? यस, एक मास, एक ट्यूमर जिसमें कोलेस्टेरॉल है। यस, कोलेस्टेरॉल है और साथ में स्टैट वर्ड जो है वो फैट को शो कर रहा है। तो एक कान के अंदर मांस जिसमें कोलेस्ट्रॉल है और जिसमें फैट है, इसको हम कोलेस्टोमा कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं। तो आप ईएनटी के टेक्स्ट बुक में जा सकते हैं, रेफरेंस बुक देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में ढींगरा सर की बुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हम उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को क्रैक कर सके, आप अपने नीट पीजी, अपने INICET, अपने FMG एग्जाम्स को क्रैक कर सके। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। यस, इसका मतलब यह है, लेकिन एक्चुअली जब ऐसा कोई भी इवेंट होता है जिसमें नाम का मतलब कुछ और होता है और जबकि उसकी इडियोपैथोलॉजी और होती है, नाम और इनके बीच में कोई मैच नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं मिसनॉमर। जैसे किसी बच्चे का नाम रख दिया राम, लेकिन उसकी हरकतें हैं रावण जैसी, तो ये हो गया मिसनॉमर। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस का मतलब होता है एमाइलिन का डिपोजिशन
स्टार्च का डिपोजिशन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जब अच्छे से उसको देखा गया, कांगो रेजिस्टेंट यूज किया गया और माइक्रोस्कोप को यूज किया गया, तो देखा गया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई स्टार्च नहीं है, बल्कि ये तो प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन खानदानी परंपरा चली आ रही है, प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा आप कह सकते हैं, और वो नाम फॉलो किया जा रहा है, दैट इज द मिसनॉमर। हमने एनाटॉमी में पढ़ा था बेसल गैंग्लियन। यस, व्हाट इज द गैंग्लियन? द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी outside the CNS is known as the ganglion. Collection of the cell body within the CNS known as nuclei. जब इस तरीके की चीजें आप देखते हैं, लेकिन उसके नाम अलग है, नहीं उसकी एक्टिविटी अलग है, इसे हम कहते हैं मिसनॉमर। तो पहली चीज जो हम ईएनटी के इस टॉपिक में लर्न करना है कि ये कोलेस्टेटोमा जो वर्ड है ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। दिस कोलेस्टेटोमा वर्ड इज मिसनॉमर। एग्री? सो वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज दिस कोलेस्टेटोमा इन अ प्रॉपर वे। यस, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन लेते हैं। यस, होप यू ऑल आर लाइकिंग। सो हियर द डॉक्टर मनीष त्यागी इज विथ अस। हमारी नई पैटर्न की क्लासेस शुरू हो चुकी है, हाइब्रिड बैचेस चालू हो चुकी है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें इंटीग्रेट है। प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, दिस सेशंस आर टोटली फ्री। और अब हम 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के साथ देखते हुए चल रहे हैं। कैन यू ऑब्जर्व हियर दिस ब्यूटीफुल इमेज? यस, जस्ट लुक फॉर दिस। हम कहां पर इनको प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं? yes, so all the students from the Delhi, very warm welcome to all of you beta. Yes, so right now we are dealing with our ENT topic. Can you see in this 3-dimensional way? This is our cranial cavity. Yes, this is our cranial cavity. और इसमें हम देखते हैं कि हमारा ईयर कहां पर। Can you see? This is our very beautiful imagination. टोनी स्टार्क आयरन मैन की तरह आप देख सकते हैं कि ये है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहां पर है हमारा कॉक्लिया, मींस दिस इज द अवर इंटरनल ईयर साइड। और साथ में आप देख सकते हैं कि मिडिल ईयर कैविटी के अंदर मैलियस इंकस स्टेपिस छुपे हुए हैं। सो लुक हियर, दिस इज द अवर मैलियस, जो कि नीट पीजी एग्जाम्स में आते हैं। ईएनटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट पीजी 2022 का क्वेश्चन। इसमें इमेज था किसका? यस, इंकस का, और पूछा आइडेंटिफाई द बोन। नीट पीजी 2022 पैटर्न, तो ये है इंकस, और इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है कौन? आपका यस स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द आवर बॉडी। यू कैन फॉलो दिस वन, दिस इज द स्टेपिस। तो ये कहां है? मिडिल ईयर कैविटी में। समझने की कोशिश कीजिए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर से एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस में स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है माइग्रेट करके कहां पहुंच रहा है? मिडिल ईयर कैविटी में, और केराटिन का मास बना दे रहा है। ओके, ये कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं है, बल्कि केराटिन का मास फॉर्मेशन हो रहा है जो मिडिल ईयर कैविटी में आ रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्किन इन रॉन्ग प्लेस। फिर से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलते हैं। सो what is the colestoma? We are going to learn from the very basics, so try to understand this all the points. हम मिडिल ईयर कैविटी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। We all know this is our pinna. Getting the point? Yes, you can follow our textbook. Yes, these are the detailed classes, proper concepts are formed. Yes, this is our external acoustic meters. Here is location of our tympanic membrane. Agree? Now here is the location of the middle ear cavity. Yes sir, suppose this is our middle ear cavity which is connected with the auditory tube. एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेबलिंग, this is our pinna, here is external auditory canal, also you can say external auditory meatus, and you can observe this is our tympanic membrane. Okay sir, basic concept. Yes, हमारे ENT की टेक्स्ट बुक में, हमारे थ्योरी बुक्स में, हमारे धिंगरा सर की बुक में, स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है. Try to catch this point. The antero-inferior part, there are the three types of the epithelium here. You will see that at this our antero-inferior part, there is location of, yes, ciliated columnar type of epithelium. यहां पर आपको मोर हाइटेड सेल्स, हमने एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी में देखा हुआ बेटा, याद करो. यस, ciliated columnar epithelium.
और इसके मिडिल पार्ट में, ट्राई टू कैच दिस पॉइंट, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम। यहां पर आपको कौन सा इपिथेलियम मिलेगा? यू विल गेट द क्यूबॉइडल इपिथेलियम। लेकिन जो अपर पार्ट है, जिसको हम एटिक पार्ट कहते हैं, जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहां पर कैसा इपिथेलियम मिलेगा? यू विल गेट द फ्लैट स्क्वैमस इपिथेलियम। यस, दीज आर द फ्लैट स्क्वैमस इपिथेलियम। तो मिडिल ईयर कैविटी में 3 टाइप के इपिथेलियम। फाइन, I am using the little darker color. This is our flat squamous epithelium, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पैरेलल है। Getting the point? फिर से, within the middle ear cavity there is a presence of our columnar epithelium with the cilia। लेकिन मिडिल पार्ट में आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम, अपर पार्ट में आप देख रहे हैं there is presence of our squamous epithelium। So what you will see, writing for your proper preparation, there is ciliated columnar epithelium. First point, you can see this is cuboidal epithelium, and here is our squamous इपिथेलियम। 3 टाइप के इपिथेलियम आपको देखने के लिए मिले, 1 2 3। अगेन व्हाट यू कैन मेंशन, दिस अवर ciliated columnar is present at antero inferior part। so this is the MCQ। एंट्रो इंफीरियर पार्ट में कौन सा इपिथेलियम है? ciliated columnar। yes, you will see in मिडिल पार्ट कौन सा इपिथेलियम है? सर क्यूबॉइडल इपिथेलियम है। और जबकि ऊपर में एट अपर पार्ट ऑल्सो यू कैन से द एटिक पार्ट, तो यहां पर कौन सा इपिथेलियम है? देयर इज अ फ्लैट स्क्वैमस इपिथेलियम इज प्रेजेंट। ओके, यस यस, थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव एप्रिसिएशन। जोड़ दीजिए, जगह दीजिए, सभी को बुलाइए और मजे लीजिए। पढ़ने लिखने में अपने आप में खास मजा है, बस पढ़ने का नजरिया अलग चाहिए। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस ऑल द पॉइंट। आप यहां पर लर्न कर रहे हैं कि आपने सारे इपिथेलियम देखे, लेकिन कहीं पर भी आपको नो केराटिन, नो केराटिनाइज्ड स्क्वैमस इपिथेलियम is seen। Getting the point? तो अर्ज किया है, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, अफ्रीका, अमेरिका, एवरीथिंग आपने सब देखा, लेकिन स्क्वैमस इपिथेलियम यहां पर आप देख रहे हैं। यस, अपर पार्ट में क्यूबॉइडल इपिथेलियम में है, सिलेटेड कॉलमनर है, लेकिन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम आपको देखने के लिए नहीं मिला। ओके, सो ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। यस, so you are looking this opportunity. Actually, this cholesteatoma is skin. Yes, sir. Skin is the keratinized squamous epithelium. It is skin in wrong place. Getting the point? तो अगर मान लो स्किन जो है वो मिडिल ईयर कैविटी में आ जाता है तो इसको ही हम कहते हैं cholesteatoma. So this is the point which you must know. Fine. So highlighting this line. कोलेस्टेटोमा, सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि कोलेस्टेटोमा एक रॉन्ग टर्म है, मिसनॉमर है। तो कोलेस्टेटोमा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज नथिंग, इट इज द कनेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ द केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम विद इन द मिडिल ईयर कैविटी। एग्री एवरीबॉडी? आगे हम बढ़ते हैं।
यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोलेस्टोमा के दो पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। यस सर, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ कोलेस्टोमा। गेटिंग द पॉइंट? क्या क्या दो पार्ट हैं? एक है बेटा हमारा मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? कनेक्टिव टिश्यू, एक समुद्र है, एक दरिया है जिसके अंदर हमारे फाइबर, हमारे सेल्स धसे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। यस, ये हमारे नियो वाली मैट्रिक्स नहीं है, हमारे हॉलीवुड की मूवी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट इज अनदर पार्ट दैट इज सेंट्रल व्हाइट मास। तो इसके बीचों बीच में आपको एक व्हाइट मास नजर आएगा। So there is a matrix and central white mass is seen. So we are going to see the image also. So what you are observing, taking the image from the our Dhingra sir textbook. Can you follow the image from the Dhingra sir textbook? This one. You can observe. ये कोलेस्टोमा का हमको इमेज देखने के लिए मिल रहा है। Are you getting this point? This is our कोलेस्टोमा। आप इसमें देख रहे हैं कि बीचों बीच में ये कोलेस्टोमा है, हमारे मिडिल कैविटी में केराटिन का मास बन गया है। यस, इट इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक मास आपको बड़ा सा पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये पूरा किसमें धसा हुआ है? ये पूरा जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में धसा हुआ नजर आ रहा है। तो इजी करने के लिए हम इस इमेज को यूज करते हैं, हम थ्योरी बुक्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितना अच्छा आपका थ्योरी होगा, यस, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ द एग्जाम, आइदर द नीट पीजी और द IANI CET और योर FMG एग्जाम और योर USMLE प्लैब। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका अगर नॉलेज क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, यू विल बी डेफिनेटली क्रैक एवरी काइंड ऑफ द एग्जाम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन वी आर लुकिंग, एक मास बना जहां पर आप देख रहे हैं कान के अंदर, मिडिल ईयर कैविटी के अंदर बोन नजर आ रहा है। यस सर, दिस इज अवर मिडिल ईयर कैविटी। कहां है? पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है। ओके सर, अब इसमें आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज अवर एरिया ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके सर, तो आप इसको कॉलेज में अपने थ्योरी एग्जाम में भी बना सकते हैं। इस तरीके से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शो कर दीजिए। यस, फाइबर 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 शो कर दीजिए। अब आप इसमें देख रहे हैं देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अवर stratified squamous epithelium. So you are making the multiple layers. These are our multiple layers. Yes, these all is showing the stratified squamous epithelium. अब इसमें कंटिन्यूस डिवीजन होता जाता है और हमने एनाटॉमी पढ़ा है। बेसल सेल वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन शो करते हैं और वो ऊपर की तरफ खसकते जाते ऊपर वाला जो लेयर होता है वो आपका डेड हो जाता है, केराटिन बनाता है। सो यू कैन सी दैट केराटिन मास आर गेटिंग एग्रीगेशन एट द सेंटर। यस, अभी हमने देखा कि मिडिल ईयर कैविटी में कभी भी केराटिन नहीं होता, लेकिन अगर मिडिल ईयर कैविटी में केराटिन आ जाए, यस, केराटिन कहां पाया जाता है? हमारे स्किन में पाया जाता है। तो स्किन मिडिल ईयर कैविटी में पाया गया। दैट्स व्हाई व्हाट यू आर सेइंग स्किन एट रॉन्ग प्लेस। अगर स्किन मिडिल ईयर कैविटी के अंदर चले जाए तो इसको हम कह रहे हैं कोलेस्टोमा। बट एक्चुअली यस, कोलेस्टोमा वर्ड इज द मिसनॉमर। ये गलत नाम है, ठीक एमाइलोडोसिस की तरह, ठीक बेसल गैंग्लियन की तरह। गेटिंग द पॉइंट? सो द स्किन at the wrong place is known as the कोलेस्टोमा। तो आप यहां पर इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या क्या चीजें बोलेंगे? फाइब्रस स्ट्रोमा 1, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम 2, और फिर आपको देखने के लिए मिला केराटिन मास। तो ये इमेज आप अपने एग्जाम में याद रख सकते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपके MCQ आएंगे, थ्योरी बनेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन क्रैक होंगे। गेटिंग द पॉइंट? Any kind of the doubt, any kind of the query you can ask in this hybrid batch. Okay, now try to understand. You are observing the two parts, matrix and the central white mass. तो इसे ही हम थोड़ा सा और elaborate करते हैं। We are describing little more. matrix ये कैसे बना? Okay sir, ये जो matrix था इसमें आपको yes, it is made up of keratinizing
It is showing the made up of the keratinization, keratinizing squamous epithelium. ओके, और ये कहां पर है? इट इज रेस्टिंग ऑन फाइब्रस टिश्यू. यस, हमने देखा था फाइब्रस टिश्यू था और उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था और उसके ऊपर केराटिन था. तो ये मैट्रिक्स बना रहा है. इसके अलावा आप यहां पर देख रहे हैं सेंट्रल मास विच वाज नथिंग केराटिन एब्रेस. केराटिन टिश्यू डेड हो जा रहे थे और वो जमा होते चले जाते थे. यस, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर मैट्रिक्स. तो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट. तो इस तरीके से हमने कोलेस्टोमा का पार्ट समझा, उसे कितने पोर्शन होते हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने अलग अलग टाइप के एपिथेलियम मिडिल ईयर कैविटी में होते हैं, और ये मिसनॉमर कैसे है बना, इसका टर्मिनोलॉजी हमने समझा. आने वाले पार्ट में हमारे ऐप में हम देखेंगे कि ये कोलेस्टोमा का ओरिजिन कैसे होता है. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टार्टिंग अवर लाइव डाउट डिस्कशन सेशन. Yes, any doubt, please ask. Any kind of doubt you can ask. Thank you very much for your response. Any kind of the doubt, please ask. And yes, we are starting our different kind of the session. अब बहुत ही जल्दी हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस आने वाला है. Yes, we are going to learn at the digital board, smart board also. और इसके साथ में हमारी जो हाइब्रिड बैचेस है वो चालू हो गई हैं, जिसमें आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियो भी ग्रैब कर सकते हैं. ओके, एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क. होप यू ऑल एंजॉयड. और इसके साथ में लाइक देना ना भूलेंगे, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. खास करके ये वीडियोस जो बच्चे डिटेल पढ़ना चाहते हैं, जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में हैं, एक एक करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, और जो बच्चे टॉप मोस्ट एग्जाम को टॉप मोस्ट रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कंसाइज वीडियो हमारे ऐप पर पा सकते हैं. रिमेनिंग ऑल आर इन द वेरी डिटेल पार्ट्स. यस, एनी डाउट? फाइन. Okay, so we are going to end the session. Any kind of doubt you can ask further. रहने दे आसमां ज़मी की तलाश कर, सब कुछ यही है, कहीं और नहीं तलाश कर. हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा है, जीने के लिए कम से कम एक कमी की तलाश कर. याद रखेंगे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ कमजोरियां होती है, जिसके लिए वो शिद्दत के साथ बढ़ता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उसमें सक्सेस पाता है. सो ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.